नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन वैसे ही पूरी होती है जैसे हमने मन में कोई इच्छा की और वो चुटकी बजाते ही एकदम पूरी हो गई। आप ये चीज आज ही समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपके मन की कोई भी इच्छा मैनिफेस्टेशन से पूरी नहीं होती, बल्कि उस इच्छा को लेकर जो आप अपने मन में संकल्प लेते हैं वो हमेशा पूरा होता है। आपने मान लीजिए किसी का बड़ा घर देखा, बड़ी गाड़ी देखी, आपके मन में एक इच्छा हुई कि मुझे भी वो घर लेना है, वो गाड़ी लेनी है। फिर आपने कहीं ना कहीं से आपने याद किया कि हाँ, मैंने सुना तो था एक मैनिफेस्टेशन करके कुछ टेक्निक्स होती हैं, उन्हें मैं फॉलो करूंगा या करूंगी। तो आपने क्या किया, कोई भी एक वीडियो उठाई, उसमें से मैनिफेस्टेशन की टेक्निक उठाई और सिर्फ मैकेनिकल वे से जो उस वीडियो में बताया गया था उसका पूरा मतलब समझे बिना बस उस टेक्निक को फॉलो करने लग गए। चाहे तो वो वर्बली आपको बोल बोल कर करने वाली टेक्निक हो, कोई लिखने वाली टेक्निक हो, जो भी आपने सुनी होगी, देखी होगी, वही आप टेक्निक रिपीट करने लग जाते हैं। फिर जब कुछ दिन हो जाते हैं फिर आपको लगता है अरे मुझे तो रिजल्ट ही नहीं मिला। रिजल्ट मिलेगा कैसे? क्योंकि आपने दूसरों की इच्छा से इन्फ्लुएंस होकर, किसी के इच्छा से इन्फ्लुएंस होकर अपना भी डिजायर वैसा ही बना लिया। शायद आपको पहले वो चाहिए भी नहीं था, बट आपने किसी का और का देखा, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, किसी और की आइसक्रीम देखी, कैंडी देखी, तो वैसे ही अपने पेरेंट्स को जिद करने लग जाते हैं कि मुझे भी वो चाहिए। जबकि अगर आपको सच में वो चीज जो भी आपकी लाइफ का डिजायर है वो चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि हाँ, मुझे यही स्पेसिफिक चीज चाहिए। बार बार, क्योंकि मन में इच्छाएं तो बदलती ही रहती हैं, पर जो आप संकल्प लेते हैं किसी भी चीज को लेकर, क्योंकि शायद आपके 10 इच्छाएं होंगी, बट उस 10 इच्छाओं में से एक टाइम पर मोस्टली हर किसी की 1, 2 या मैक्सिमम 3 ही इच्छाएं होती हैं जो उसे टॉप प्रायोरिटी पर पूरा करना चाहता है। बाकी के लिए ऐसा है कि वो पूरी हो भी गई तो भी ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है। तो आप ये बात समझिए कि अगर आप उस स्पेसिफिक इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो इस इच्छा को पूरा करने के लिए संकल्प लीजिए। और संकल्प लेने के साथ साथ में एक बात और समझिए कि सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन से भी सब कुछ नहीं होता, आपको उस स्पेसिफिक काम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने कुछ भी चीज सोच ली कि आपको ये काम करना है, फिर आपको पहले तो एनालिसिस होना चाहिए आपके मन में क्या डिजायर है, क्या आपको सच में बहुत पसंद है। सबसे पहले आपको वो काम चूज करना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, किसी और की नजर में वो काम कितना ही छोटा हो, कितना ही बड़ा हो, डजेंट मैटर। आपके आंखों में उस काम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपके दिल में उस काम के लिए पूरा जज्बा होना चाहिए, तभी वो चीज आप उस काम को करके अचीव कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पास डिजायर है, बट उस तक पहुंचने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए जिसका हम हाथ पकड़कर वहां तक जा सके। तो वही चीज है, आपको आपका पैशन पहले तो देखना पड़ेगा। फिर जब आप उसको समझ जाएंगे, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको काम क्या करना है। मान लीजिए किसी को गाना गाना पसंद हो सकता है, किसी को शायद पब्लिक स्पीकिंग पसंद हो सकती है, किसी को टीचिंग पसंद हो सकती है, मतलब कि कुछ भी काम। और जरूरी नहीं है कि हर किसी को डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, हर किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर बहुत बड़ा बड़ा कुछ करना है। आप अपनी फील्ड को चूज करें और उस फील्ड में बेस्ट होने का बस अपना एक सपना रखें, अपना एक डिजायर रखें और उसी चीज को पकड़कर बस आगे ये यूनिवर्स से आपने मैनिफेस्ट करना है कि मुझे इसी काम को आगे बढ़ाना है, इसमें मुझे सक्सेस दो। जब आपको उस काम में सक्सेस मिलेगी तो आप अपने मटेरियल डिजायर तो ऐसे ही पूरे कर लेंगे। या फिर आप एक चीज कर सकते हैं कि आप अपना डिजायर चूज कर लीजिए, जो आपको चाहिए वो चूज कर लीजिए, फिर उसके बाद कोई भी एक चीज डिसाइड कर लीजिए और उसको लेकर आप चलते जाइए। मतलब कि पहले आपको अपना डिजायर चूज करना है,
फिर आपको कोई भी काम चूज करना है। अब यहाँ पर आपको उस काम में सक्सेस के लिए अगर मैनिफेस्टेशन नहीं भी करनी, तो अगर आप उस स्पेसिफिक गोल के लिए मैनिफेस्टेशन करेंगे तो भी वो चीज आपकी पूरी होगी ही होगी। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि जब हमने बैठकर बस अब तो मैनिफेस्ट कर लिया, हमें ये चीज चाहिए तो हमें मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। आपको स्पेसिफिक काम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट करें और फिर जिस डायरेक्शन में आप मेहनत करें वहां से आपको एकदम बेस्ट रिजल्ट आने लगे, पर अपने मन में हमेशा यही फीलिंग लेकर चलनी है कि मुझे बेस्ट देना है अपना, हर एक तरह से, किसी भी तरह से आपको चूकना नहीं है, किसी भी तरह से दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना। आपको ये चीज समझनी है कि जो आप इंटरनेट पर बहुत सारी टेक्निक्स देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस होड़ में पढ़कर वो टेक्निक्स को बस लिखते जाना या बोलते जाना, उसी से ही मैनिफेस्ट नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हर कोई बस यही करता कि हाँ अब इस चीज में 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, हम इस चीज को लिखते जाते हैं। बस वो चीज लिख तो रहे हैं हम अपने हाथ से, पर माइंड में कुछ और चल रहा है। माइंड में ये चल रहा है कि बड़ा घर तो चाहिए, पर पैसे कहाँ से आएंगे, मैं तो अभी इतना ही कमा रहा हूँ, इतना कमाने में तो मुझे पता नहीं कितने सालों लग जाएंगे, उसके बाद भी मैं उतने पैसे इकट्ठे कर भी पाऊंगा नहीं। आप मुझे बताइए, ऐसी मैनिफेस्टेशन करने का क्या फायदा, ऐसे विजुअलाइज करने का क्या फायदा। और सच बोलूं तो ऐसे में लोग एक्चुअल में अच्छे से विजुअलाइज भी नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे ही वो विजुअलाइज करने बैठते हैं, ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई वही उनकी आंखों के सामने आती हैं और वो उस चीज का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। अगर आप भी सच में ये चाहते हैं कि आप कुछ बहुत अच्छा करें, आप अपनी हर एक मैनिफेस्टेशन को पूरा करें, तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपके मन में जो लैक की फीलिंग है वो नहीं होनी चाहिए। मतलब कि मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास वो चीज नहीं है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मैं कुछ दिन पहले किसी से मिली और उस पर्सन ने, शायद आप लोगों के लिए एक छोटी सी बात होगी, पर उस पर्सन ने जब वो स्कूल में ही था तभी डिसाइड कर लिया था कि उसे ये फिगर जो है वो अपने एज के इस टाइम तक अचीव कर लेनी है। लेट्स सपोज वो पर्सन 10th स्टैंडर्ड में था, तो उसने ये डिसाइड कर लिया था कि 23 साल में ही, जब वो 23 साल का होगा, तब उसकी जो इनकम है वो 50,000 होनी चाहिए। तो मैंने उससे पूछा कि आपने ये नहीं सोचा कि आपकी ग्रेजुएशन ही शायद तब तक कंप्लीट होगी, तो आपको ऐसी कौन सी प्लेसमेंट मिलेगी जहां पर आपको 50,000 सैलरी मिल जाए। तो उस पर्सन ने मुझे एक ही जवाब दिया कि मैंने ये सब नहीं सोचा कि वो चीज कैसे होगी, मैंने बस ये चीज सोची और छोड़ दिया, और फिर उसके बाद जो जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती गई वो मैं करता चला गया। जहां पर मुझे काम मिला मैंने वो किया, बीच में 1-2 बार ब्रेक भी लगा, पर मैंने ये चीज सोच रही थी कि जब मेरी एज हो जाएगी, जैसी होने वाली होगी, तो मुझे ये जो फिगर है उतनी सैलरी मुझे मिल ही जाएगी। और आपको मैं यकीन से कह सकती हूँ, आप मेरी बात का यकीन कीजिए कि सच में उस पर्सन को जैसे ही वो उस एज पर पहुंचने वाला था, वैसे ही उसको उतनी सैलरी मिल भी गई। और वहीं उसके साथ के लोग अभी भी उससे हाफ सैलरी में कहीं कहीं पर काम कर रहे थे। हो सकता है कि वो पर्सन अगर चाहता तो उससे ज्यादा बड़ा नंबर भी मैनिफेस्ट कर लेता, या फिर उसके कुछ फ्रेंड्स उससे ज्यादा सैलरी भी अर्न कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हर तरह के लोग हैं, कुछ उससे कम में होंगे, कुछ उससे बड़े लेवल पर होंगे, कुछ उसके इक्वल लेवल पर होंगे। तो ये सारा गेम जो है वो है आपके माइंडसेट का। आपका माइंडसेट कैसा है, आपने अपने आप को किस कैटेगरी में रखा है। आपने सोचा कि आपके इस रेंज की अर्निंग होगी तो उसी रेंज में जाओगे, आपने सोचा उससे ज्यादा होगी तो उससे ज्यादा मिलेगी। बस आपको अपने अंदर से जो फीलिंग आ रही है, जो आपका एक्चुअल डिजायर है, उसे फॉलो करना है, ना कि सामने वाले को देखकर हर दूसरे तीसरे दिन अपनी डिजायर चेंज करते रहना है। फिर आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। तो आप ये सब चीजों को फॉलो कीजिए, यकीन मानिए आपकी मैनिफेस्ट की हुई हर एक चीज पूरी होगी। जो आपने अपनी लाइफ में सोचा है सब कुछ आपको मिलेगा। बस जो जो चीजें मैंने आपको बताई वो आप फॉलो कीजिए।
आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, किसी की बातों में मत आइए। कोई आपको जितना भी बोले कि ये छोटा काम है, इसे करने से इतना कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अपनी खुशी देखिए। उस काम में अगर मिल रही है तो 100% गो फॉर इट। उसके बाद में आपको बस ये चीज देखनी है कि जो भी है दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होना, और अपने मन में ये नहीं सोचना कि मैं जो कर रहा हूँ उसके साथ साथ में ये नहीं सोचना कि मुझे वो चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। पूरा कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर भी और यूनिवर्स के ऊपर भी, फिर आपकी हर एक इच्छा पूरी हो ही जाएगी। और जिन्होंने भी इस चीज को फॉलो किया है और अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है तो वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।